Exercise 11.2 question number 11. Find the angle between the following pair of lines. तो फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें दो लाइन्स हैं, x माइनस टू बाई टू इक्वल टू वाई माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाई माइनस थ्री. तो इसे बोल लेते हैं लाइन L1. सेकेंड लाइन है x प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई एट इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फोर. तो ये हो गई लाइन L2. तो ये फर्स्ट पार्ट है. ऐसे ही सेकेंड पार्ट की लाइंस को हम अज्यूम कर लेंगे L3 एंड L4. सो हम पहले पहला पार्ट करेंगे, तो हमें L1 और L2 के बीच का एंगल चाहिए. तो उसके पहले जनरल कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारे पास, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी. जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं ए बी एंड सी, ये रिप्रेजेंट करते हैं drs ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन. सो तो drs ऑफ पैरेलल लाइन बोल लें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे ये. सो हमें निकालना है एंगल बिटवीन L1 एंड L2. ये किस चीज़ के इक्वल होगा? ये इक्वल होने वाला है एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स. सो हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना, जब भी निकालना हो तो हम उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेंगे. सो लाइन L1 हमें गिवन है. लाइन L1 की वैल्यू है x माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाई माइनस थ्री. तो क्लियरली यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये 2 5 माइनस थ्री वाले वेक्टर के पैरेलल लाइन है. सो लाइन L1 इज पैरेलल टू 2i प्लस 5j माइनस थ्री के इस वेक्टर के पैरेलल होने वाला है. इसे हम लोग B1 वेक्टर बोल देते हैं, इस पैरेलल टू B1 वेक्टर जिसकी वैल्यू हमें मिल गई. ऐसे ही लाइन L2 ये गिवन है x प्लस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस फोर बाई एट इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई फोर. तो इसके पैरेलल वेक्टर्स के dr जो है हमें नीचे गिवन है माइनस वन एट एंड फोर. So we can say that line L2 is parallel to तो इसको B2 वेक्टर बोल देते हैं. इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन आई कैप, तो माइनस आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस फोर के कैप. तो हमने पहले डिस्कस कर लिया लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल वेक्टर B1 और B2 के बीच के एंगल के इक्वल होगा. इसे फिर से लिख लेते हैं. Angle between L1 and L2 is equal to angle between B1 vector and B2 vector. So दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपली cos थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन इनका मॉडुलस आ जाता है, तो मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ B2 वेक्टर. तो B1 वेक्टर आया है 2i प्लस 5j माइनस थ्री के, ये पहला वेक्टर आया था. इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें माइनस आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस फोर के कैप के साथ. सो इनका डॉट अपॉन इनका मॉडुलस आएगा. तो पहला बन जाएगा रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस माइनस थ्री होल स्क्वायर, और सेकेंड बनता है रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर. तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू बनती है, तो आई के साथ प्रोडक्ट होगा. सो टू इंटू माइनस वन, तो ये वैल्यू हो गई माइनस टू, प्लस जे का जे के साथ तो फाइव इंटू एट, सो एट फाइव ज़ा होता है 40, और के का के के साथ तो माइनस थ्री इंटू फोर, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 12 अपॉन रूट ऑफ, तो पहला टर्म बनता है 4 प्लस 25 दैट इज़ 29 प्लस 9 करेंगे तो हो गया 38. सो ये हो गया रूट 38. अगला बनता है रूट ऑफ, सो 1 प्लस 64 प्लस 16, तो 64 प्लस 17 ये वैल्यू हो जाएगी 81.
तो ये आ गया। सो -12 -2 ये -14 हो गया, 40 - 14 तो 26। तो 26 अपॉन √38 इंटू √81 है, √81 ये वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ नीचे 9 आ जाएगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 9 इंटू √38, या फिर थीटा की वैल्यू हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 √38। तो ये आ गया एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तो हमें L3 और L4 के बीच का एंगल चाहिए। तो L3 लाइन है x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। तो इसके पैरेलल वेक्टर्स के dr हो गए 2, 2 एंड 1। L3 इज पैरेलल टू तो वेक्टर को बोल देते हैं हम B3 वेक्टर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2i + 2j + k कैप। तो इसके पैरेलल होने वाला है लाइन L3 इस वेक्टर के पैरेलल है। ऐसे ही लाइन L4 की वैल्यू लिखें, वो गिवन है x - 5/4 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/8। तो इसके पैरेलल वेक्टर्स के dr हो गए 4, 1 एंड 8। सो लाइन L4 इज पैरेलल टू तो इस वेक्टर को हम B4 वेक्टर बोल देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिनोमिनेटर से मिले हैं। सो हमें निकालना है एंगल बिटवीन लाइन L3 एंड L4। सो ये इक्वल हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन B3 वेक्टर एंड B4 वेक्टर। तो इनका डॉट करके मॉडुलस से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो एंगल को हम बोल देते हैं cos phi की वैल्यू आ जाएगी B3 वेक्टर डॉट B4 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B3 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ B4 वेक्टर। तो पहले डॉट करना है। सो B3 वेक्टर की वैल्यू है 2i + 2j + k कैप। ये B3 वेक्टर है, इसका डॉट होगा B4 के साथ, ये गिवन है 4i + j + 8k कैप। तो B3 और B4 का डॉट डिवाइडेड बाय इनका मॉडुलस। तो पहला हो जाएगा √2² + 2² + 1², और सेकंड वाले का बनेगा √4² + 1² + 8²। तो ये हो गया। i का i के साथ डॉट लिया तो 4 × 2 इज़ 8, प्लस j का j के साथ तो 2 × 1, तो ये वैल्यू 2 हो गई, प्लस k का k के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 8, तो ये वैल्यू भी 8 हो जाएगी। अपॉन इनका मॉडुलस लेना है। सो मॉडुलस की वैल्यू बनती है √2² इज़ 4 + 4 8 + 1 इज़ 9, तो √9, और दूसरा आएगा √4² दैट इज़ 16 + 1 17, 17 + 64, फिर से ये आ गया 81। तो ये cos phi की वैल्यू है। 8 + 8 इज़ 16 + 2 इज़ 18 अपॉन √9 हो गया 3, और √81 ये वैल्यू होती है 9। सो ये 9 से कैंसिल आउट किया तो ऊपर 2 आ गया, तो cos phi की वैल्यू आ गई 2/3। तो phi की वैल्यू बनती है हमारे पास cos इनवर्स 2/3। तो ये हो गया एंगल बिटवीन लाइंस L3 एंड L4।